वेलकम बैक दोस्तों, मूवी शो टाइम में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो चुकी क्रू मूवी की। क्रू मूवी, हाँ जी, इसमें आपको तब्बू, करीना और कीर्ति जैसी तीनों हीरोइन देखने को मिलेगी। चलिए हम सीधा बात करते हैं। पिछली कुछ फिल्मों में हमारी नायिकाएं ये सब करती दिखती है और अब निर्देशक राजेश कृष्णन तब्बू, करीना और कीर्ति जैसी ए लिस्टेड एक्ट्रेस के साथ क्रू में पेश हुए हैं, जिसमें सदी नायिका न केवल डकैती करती हैं बल्कि आपको हंसाती गुदगुदाती भी है। इसमें कोई शक नहीं कि निर्देशक ने हीरोइन को बिना किसी हीरो का मोहताज हुए एक नए रंग में पेश किया है, मगर इसी के साथ वे कहानी पर भी अपनी थोड़ी मजबूती रखते तो फिल्म मज़ेदार होती। कहानी की शुरुआत मज़ेदार ढंग से होती है, जिसके केंद्र में तीन हेयर होस्टेस गीता सेठी तब्बू, जैस्मिन कोहली करीना कपूर और दिव्या राणा कीर्ति सेनन, ये तीनों विजय माल्या की कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती हैं। इन तीनों को एयरलाइंस के 4,000 कर्मचारियों के समेत 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। परिवार और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के बाद गीता अपने पति अरुण कपिल शर्मा के साथ आर्थिक मुश्किलों से जूझती हुई एक मिडिल क्लास जिंदगी बिता रही है, जबकि उसकी ख्वाहिश अपना एक रेस्टोरेंट खोलने की है। वहीं माता पिता के तलाक के बाद जैस्मिन अपने नाना कुलभूषण खरबंदा के साथ रह रही है। उसका सपना है कि वह एक दिन अपनी कंपनी खोले और उसका सीईओ बने। वही दिव्या भी एक समय हरियाणा की टॉपर रही है और पायलट बनने का ख्वाब देखती है, मगर अब वह मात्र एयर होस्टेस बनकर रह गई है। हालांकि दिव्या ने परिवार को बहुत झूठ बोले हैं कि वह पायलट है। ये तीनों ही पैसों की तंगी से गुजर रही है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उनके सीनियर राजवंशी की मौत फ्लाइट में हो जाती है और ऑन ड्यूटी इन तीनों को उसकी तलाशी पर सोने के बिस्कुट मिलते हैं, जिन्हें देखकर वे ललचा जाती है, मगर उस वक्त उनका ईमान उन्हें वे बिस्कुट चुराने से रोकता है। आगे चलकर उन्हें पता चलता है कि एयरलाइंस दिवालिया हो गई है और विजय वालिया विदेश भाग गया है। तब वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोने की स्मगलिंग में शामिल अपने एचआर मित्तल के साथ मिलकर पैसा बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वे इस बात से अनजान है कि दिव्या राणा का पुराना परिचित और कस्टम ऑफिसर जयवीर दलजीत दोसांझ और उसकी टीम इन तीनों पर नज़र रखे हुए हैं। फिल्म का मूड काफ़ी कॉमिक है और यही वजह है कि टेंशन वाले दृश्यों में मनोरंजन कम नहीं होता। शुरू में कहानी में नयापन भी लगता है। फिल्म का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि दूसरी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्मों की तरह यह नायिका प्रधान फिल्म किसी फेमिनिस्ट मुद्दे का झंडा नहीं गाड़ती, बल्कि मनोरंजन का रास्ता अपनाती है। इंटरवल तक कहानी सरपट भागती है, मगर इंटरवल के बाद ये काफ़ी काफ़ी स्लो हो जाती है। सेकंड हाफ में स्क्रीन प्ले की खामियां भी उजागर होने लगती है। तीनों नायिका द्वारा डकैती वाला प्लॉट बचकाना लगता है और उस पर जब ये तीनों देश का सोना वापस लाने का संकल्प लेती है तो कहानी के मिजाज गड़बड़ा जाता है। हालांकि टाइटैनिक ही देख लें, अमीर सारे बोट में टैर बैठ कर निकल गए और गरीब बेचारा डूब गया, जैसे कई वन लाइनर चुटकुले हैं। सेकंड हाफ में फिल्म टुकड़ों में मनोरंजन करती है। 2 घंटे 4 मिनट के रन टाइम को नियंत्रित करने के लिए कुछ दृश्यों को जल्दबाजी में समेटा गया है। तकनीकी और संगीत पक्ष की बात करें तो बड़ा मज़ेदार है। इसका बैकग्राउंड आपको फिल्म से जोड़े रखता है। अगर इस फिल्म में कपिल शर्मा को थोड़ा और यूज किया जाता तो आपको और मज़ा आता। कहीं कहीं इस फिल्म में अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें ये तीनों एक दूसरे को बोलती नजर आती हैं। बाकी कुल मिला के देखा जाए तो तीनों की एक्टिंग दमदार है। तो जाइए इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखिए और इन्जॉय कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं मूवी शो टाइम में एंटरटेनमेंट के साथ।